हर हर महादेव। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। बहुत ही सुंदर क्षण एक बार फिर हम सबके जीवन में, हम सब मुक्ति के मार्ग पर हैं। राम राम कहने से सिर्फ घर और संसार ही नहीं सजता है, आप सार, सत्य, शिव और आनंद की ओर बढ़ते हैं। और शिव की ओर जब आप बढ़ते हैं तो आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव को देखते हैं ना, पूरे संसार के जो रखवाले हैं वो हमेशा स्वयं के ध्यान में ही रहते हैं। और किसका ध्यान करते हैं? भगवान राम का ध्यान करते हैं, स्व का। उनके कहते हैं ना, शिव राम के आराध्य हैं और राम के आराध्य शिव हैं। दोनों ये ईश्वर अपनी ही आराधना करता है तो एक ही, सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। ऊर्जा तो एक है, निराकार स्वरूप में वो ऊर्जा एक है। बस स्वरूप जब अलग अलग धारण करता है, अलग अलग नाम और रूप से जाना जाता है। लेकिन किसी भी नाम और रूप से जब आप उसे भजते हैं तो आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। और मुक्ति ही तो चाहिए, मन मुक्त हो। मरने के बाद मुक्ति मिलेगा वो मत सोचना, जीते जी मन मुक्त हो। किससे मुक्त हो? नाना प्रकार के जो जाल हैं संसार के, उससे अपना मन मुक्त हो। इसलिए राम 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 का हमें जप करना है। और इसीलिए बस मैं कहती हूं कि बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुखद, कि बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुखद है। तो पूरे मन से, प्राण से आइए चलते हैं भगवान श्री राम की ओर। उनको भजते हुए आवाहन के माध्यम से उनका भजन करेंगे। जितना ज्यादा आप उन्हें भाव अर्पित कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप में पूर्ण होते चले जाएंगे। हम आपको हर रोज पूर्ण करते जा रहे हैं। जितनी बार आप हमसे मिलते हैं, हम धीरे 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 आपकी निराई गुड़ाई करते हुए धीरे धीरे आपको पूर्णता की ओर लेकर के जा रहे हैं। और आपका भी मन ऐसा ही बने कि हे प्रभु, मुझे आपसे मिलना है, आप में समाहित हो करके पूर्ण हो जाना है। नदी का उद्देश्य होता है समुद्र में जा करके मिल जाना, और वो महासागर है। प्रभु हमारा जो है वो महासागर है, और हम सब छोटी छोटी नदियां। और जीव को करना क्या है? बस यही भक्ति का मार्ग है, और इसे ही अपनाते हुए धीरे धीरे बहते 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 उसी में विलीन हो जाना है। तो आज का अभी सत्र हम शुरू कर रहे हैं। आप अपने हृदय के पट खोल लीजिए और पूरे मन से बस आप यहीं रहिए और सिर्फ अपने आप को जानने की, अपने आप को खोजने की एक कोशिश कीजिए। कौन हूं? ये लोग जो कुछ बताते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में हम परमात्मा की ओर जा करके तृप्त हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, आनंद में हो सकते हैं? ये प्रश्न आपका होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। आइए आवाहन के माध्यम से भगवान की ओर चलते हैं। ये साधन है, इस साधन को माध्यम बना करके आप अपने में उतर जाइए। जितना ज्यादा कोशिश करेंगे अपने अंतः में उतरने की, उतना ही गुना आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। इन लोगों के एक एक बीट जो बजता है, मैं उसको सुनती हूँ और बड़ा आनंद आता है। जैसे जैसे आंखें बंद करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। संगीत बाहर से बस मत सुनिए, ये बजा रहे हैं अपने लिए नहीं, आपके लिए। और आपको सुनना है अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए। तब बात कुछ ज्यादा अच्छी होगी। जय श्री नारायण।
जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव की बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। आइए हम आप मिलके भगवान गुरुदेव का आह्वान करें, भगवान गुरुदेव को अपने हृदय में स्थापित होने की प्रार्थना करें। सभी लोग आवाहन की मुद्रा बना लेंगे। निखिलेश्वराय नमः। निखिलेश्वराय नमः। कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 त्वमज्ञात रूपं मम देह रूपं मम प्राण रूपं पूर्णत्वदेहं मम प्राण रूपं त्वमेव शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रु अर्घ्यं पुष्पं प्रसन्न देहं च पुष्पं शरण्यं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमदेव रूपं गुरुर्वे
शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् एको हि नाथम् एको हि शब्दं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यम् आवाहयामि 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 बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरि ओम हरि ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम हरि ओम। रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर शिविर का आज दूसरा दिन है, पर इस समय की बात कहूं तो ये प्रारंभ का दिन है। जब तक आप उस परमात्मा से मिल नहीं लेंगे तब तक जब भी हम आप मिलेंगे और उस ईश्वर की परिचर्चा करेंगे तो प्रारंभ का ही दिन होगा। आप अध्यात्म की बड़ी ही व्यापक, बड़ी ही बृहद
बड़ी ही सुंदर और सुखद पाठशाला में बैठे हुए हैं। यह आपके जीवन को संपूर्ण करने की पाठशाला है। यह आपको आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कराने की पाठशाला है। यह आपके जीवन को शिव तत्व जागृत कर लेने की पाठशाला है। इसमें आप स्वयं ही शिक्षक हैं, मैं एक माध्यम हूं, और जो भी शिष्य मुझे जितना सुंदर माध्यम बना सकेगा वो अपने आप में संपूर्णता का एहसास कर जाएगा। जैसे मैंने कहा संगीत माध्यम है, वैसे ही ये वाणी मेरी वाणी आपके लिए माध्यम है। लेकिन इस माध्यम को आप साध करके आप उस साध्य तक पहुंच सकते हैं। क्या साधना है? तन को साधना है, मन को साधना है, अपनी इंद्रियों को साधना है, और विजेंद्रिय बन करके ही आप अपने अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं। जो सच्चा साधक होता है वो अपने मन को साधता है, अपने तन को साधता है। साधने का अर्थ जानते हैं? नियंत्रण में होना। आपका मन आपके नियंत्रण में हो, आपका मन आपके अनुशासन में हो। और जब आपका मन आपके अनुशासन में रहेगा, आप अपने इंद्रियों को अपने अधीन करके चलेंगे। आप अपना स्वयं का आप शिक्षक हो, आप स्वयं के राजा हो। लेकिन इस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप स्वयं के ऊपर कार्य करेंगे। और उसके लिए आपको सबसे पहले तो ज्ञानी बनना पड़ेगा। संसार का भी ज्ञान हो और सार तत्व का भी ज्ञान हो। और ज्ञान कहां से आएगा? जब आप ध्यान की ओर बढ़ेंगे। किसका ध्यान करना है? कहां किसका ध्यान? तो मैं कहूं ध्यान आप में ही घटता है। अपना ही, अपना स्वयं का ध्यान करना है। कौन है हम? ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसी को साधना है, उसी का ध्यान करना है जो सबसे ज्यादा आपके करीब आप में विराजता है। उसी को देखने की एक कोशिश करनी है। आप मंदिर जाते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप दर 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 भटक के चले आते हैं, लेकिन आपको जीवन दर्शन नहीं मिलता है। कारण क्या है? दौड़ तो आप सब जगह रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके आपने अंदर की दौड़ नहीं की। और जब तक आप सिर्फ बाहर दौड़ते रहे, जानते हैं बाहर दिया जलाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि एक दिया जलाओ और इसे प्रतीक मानते हुए, उसे देखते हुए आप में भाव आए कि मुझे अपने आत्मदीप को प्रज्वलित करना है। इस भावना हेतु आपको दीप प्रज्वलित करने के लिए कहा जाता है ध्यान में, साधना में। हम कहते हैं आपको अगरबत्ती भगवान को जलाइए, तो इसलिए जलाइए, ये भाव दीजिए कि प्रभु ये जो सुगंध फैल रहा है चारों ओर, मेरे जीवन में भी आप सुगंध दीजिए। क्योंकि आपके बिना हम सुगंधित नहीं हो सकते हैं। आप पुष्प भेंट करते हैं, भाव देखिए, जो कुछ भी आप चढ़ाते हैं उसके पीछे आप सिर्फ अपने भाव अर्पित करिए। पुष्प दीजिए तो आप यही कहिए, ये प्रभु ये जो सुंदर सा पुष्प है ये आपके चरणों में दे रहे हैं, हमारा जीवन पुष्पित हो, हमारा जीवन पल्लवित हो। ऐसी भावना जब नित नित आप भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो सच में आपका जीवन पुष्पित, पल्लवित और सुगंधित होता चला जाता है। ऐसा हो, मेरी बहुत सारी शुभकामना है आपके साथ। मनुष्य हैं तो खिलने की सोचें, मनुष्य हैं तो सुगंधित होने की सोचें। कचरे की भांति दुर्गंध लिए जीवन को मत चलिए। दुर्विचार दुर्गंध है जीवन का, सदविचार सुगंध है जीवन का।
अगर आप सद्विचार में, सद्प्रवृत्ति में रहेंगे तो ये संसार आपको पूजनीय लेगा, आपकी पूजा करेगा, आपको प्रेम करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। हर आदमी चाहता है कि संसार मुझे प्रेम करे, संसार मेरी ओर बढ़े। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में प्रेम हो, प्रसन्नता हो, सुख हो, आह्लाद हो, तो आपको सद्विचार को धारण करना पड़ेगा और दुर्विचारों को त्यागना भी पड़ेगा। जैसे ही सद्विचार सुख देने वाला है, वैसे ही दुर्विचार दुख देने वाला है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में दुर्विचार आता है, दुर्भावना आती है, तो आप अभिव्यक्त करिए या न करिए, आपके माध्यम से अभिव्यक्ति हो जाती है। जब किसी के प्रति आपका मन बदलता है तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपका व्यवहार ही प्रदर्शित कर देता है आपके भाव और विचार को। और उसी जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको समाज से मिलने भी लगता है। पर मनुष्य चाहता क्या है? वो चाहता है प्रेम, चाहता है सद्भाव। तो आप भी अगर ये सब चाहते हैं तो पहले देना सीखिए। प्रेम पुष्प की भर के डाली, चल बिखेर दें सबके द्वार। हृदय में स्थित प्रभु हमारा, उसके भी हैं यही विचार। क्या कहता है ईश्वर कि प्रेम पुष्प की डाली है, जो आप मुझे पुष्प देते हैं ये आपका प्रेम है, आप हमें प्रेम अर्पित करते हैं। और जब आप हमें प्रेम देते हैं तो अनायास हमारे हृदय से आपके लिए प्रेम आता है। वैसे ही आपस में भी आप सबको रहना है। आपस में एक दूसरे से मिलिए जुलिए, किसी बहाने ही मिल लीजिए। किसी के घर सुख हो, दुख हो, और नहीं भी है तो रास्ते चल रहे हैं, अगर आप जानते हैं चलिए जरा उनके घर हाल चाल पूछाते हैं, आप कैसे हैं। जानते हैं आज के समय में हाल चाल पूछने वालों की कमी हो गई है। अपनों में ही अपने अब नहीं मिल पाते हैं, घर में रहते हुए भी एक दूसरे को हम पूछ नहीं पाते हैं। और इससे क्या हो रहा है? संबंध विच्छेद हो रहे हैं। तलाक की बड़ी समस्या बढ़ रही है समाज में। जानते हैं किस कारण? पति पत्नी एक दूसरे को समय देना बंद कर दिए हैं। पहले के समय में अगर पति जाता था काम पे तो पत्नियां इंतजार करती रहती थी कि घर आएंगे, हम उनके लिए भोजन पका के रखें, जलपान की व्यवस्था करती थी। और पति आता था तो दौड़ के जाती थी। पति भी उसी भाव में रहता था, घर चलें, बच्चे, पत्नी, माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज का समय, सबका समय एक जगह मोबाइल में घुस गया है। कोई आता है तो ये हंसने का विषय नहीं, दुख का विषय बन रहा है। मैंने कहा पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तलाक हो रहा है। जानते हैं क्यों? जब आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हमें तकलीफ है और आप हमें पूछेंगे नहीं, तो हमारा तकलीफ बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी को दर्द हो तो सिर्फ आप प्रेम से पूछ लो तो भी उसके अंदर एक थोड़ा अच्छा महसूस होता है। किसी भी सांस है और उसको थोड़ा सिर में दर्द है और उसके सिर पे तेल लगा दो तो उसको अच्छा लगेगा। और कभी बहू को भी अगर ऐसे देखो, कहते हैं लोग ना कि बेटी और माँ की बात अगर कोशिश किया जाए, वैसे तो इसमें कोई, जैसे आप सोचते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं हो सकती। दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन अगर कहीं आपको कमी लगती है तो आप दुखी भी मत होइए, क्योंकि अगर आप अपनी बिटिया को पालते हैं तो 25 साल 30 साल अपने पास रखते हैं। आपने जन्म दिया है, आप अपने हृदय से उसको लगाए रखे और आपने एक लंबा समय उसका पालन पोषण किया, वो भी आपसे एकदम घुली मिली रही। अब अचानक से जब वो लड़की किसी के पास जाती है और एक माँ सास मिलती है जिसे हम माँ स्वरूप में देखते हैं, देखना भी चाहिए माँ स्वरूप में, और उसका आदर सम्मान और प्यार भी उसे वैसे ही देना चाहिए। लेकिन अब सुनिए, थोड़ा सा कहीं अगर कमी आपको महसूस हो सकता है
इसलिए हो सकता, इसलिए नहीं कि उस लड़की के मन में आपके प्रति दुर्भावना है, या इसलिए नहीं कि उस सास के मन में आपके लिए दुर्भावना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक लंबे समय कहीं और रह के आए हैं और बचपन से हम जिसके साथ रहते हैं उससे लगाव अत्यधिक हो जाता है। सिर्फ यही एक कारण होता है कि फिर हमें वो एहसास जो बेटी देती है माँ को, वो एहसास शायद बहू से न मिले, और बहू को भी ये लग सकता है कि जैसी मेरी माँ है ये वैसी नहीं, क्योंकि आपकी माँ आपको बचपन से पाली पोसी बड़ी की है, तो आपके सारे गुण अवगुण को जानती है, और वो एक्सेप्ट भी, माता पिता क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं शुरू से ही, उन्हें स्वीकार रहता है कि ये मेरा बच्चा है, इसमें ये अच्छा और ये बुरा है। सास को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, अगर अच्छी होगी, लेकिन मैं सासू माताओं से ये कहना भी चाहूंगी, स्वीकार करना सीखिए। आपकी बहू आती है तो गुण अवगुण दोनों के साथ आती है, अच्छा भी होगा उसमें, बुरा भी होगा। जो अच्छा है उसे अपना करके उसे अपना मानिए, और जो बुरा है समय के साथ धीरे धीरे समझाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो किसी को भी आप जब अच्छी चीज भी जब उसके थोड़ा दोष बताएंगे ना तो उसको तकलीफ होता है, लेकिन कोशिश करते रहिए धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे सजाते सजाते जीवन सज भी जाता है। बहू भी अगर समझदार होगी तो स्वीकार करते हुए कि माँ है, मारू, और सास जो होती है ना एक शिक्षक के रूप में भी मिलती है, एक शिक्षक के रूप में मिलती है। वो माँ से अच्छा आपको सिखा देती है, क्योंकि माँ के अंदर एक भावना होती है, वो डांट नहीं पाती है। और गुरु क्या करता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ में गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर वाहे चोट। तो जो गुरु का कार्य है, गुरु अपना कार्य कैसे करता है, थोड़ा चोट भी देता है। वैसे ही सासू माँ से भी कभी कभी चोट लग जाती होगी, अगर लग जाए तो मान लो कि शिक्षक के रूप में मिली है, मुझे समझा रही हैं। ऐसे ही सारे संबंध हमारे हैं, सब हमें समझाते हैं, बुझाते हैं, हमें सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आप ध्यान देंगे ना तो आपको संवारने में बहुतों ने अपनी जिंदगी दी होगी। वो सिर्फ माँ ही नहीं होगी, हो सकता है चाची हो सकता है भाभी हो सकता है बुआ हो, कोई और भाई हो, ऐसे बहुत सारे संबंध के नाम हैं कि हो सकते। तो उसी भाव से आप भी रहिए। कोई आपको समझाता है, बताता है तो दुखी मत हो जाइए, और ना ही प्रतिशोध में आकर के सोच लीजिए अरे ये तो मुझे बोलते रहते हैं या बोलती ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है सामने वाला आपका अच्छा चाहता है, इसलिए आपको समझा रहा है। और इस संसार सागर में माता पिता गुरु भाई बंधु जो अपने होते हैं वही आपको समझाते और बुझाते हैं, क्योंकि वो आपका कल्याण चाहते हैं, वो आपका सृजन चाहते हैं। जानते हैं, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ ये बात इसलिए बता रही हूँ कि इसको सद्भाव में बदलेंगे तो घर सजेगा, और यही बात अगर दुर्भावना के रूप में मन में बैठ जाए तो घर बिखरते चले जाएंगे। आज का समय ऐसा ही हो गया है, पति पत्नी में जो संबंध विच्छेद हो रहे हैं उसका कारण ये है कि प्रेम का अभाव हो रहा है। और प्रेम का अभाव इसलिए कि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। और जब दे माता पार्वती को देखिए, भगवान सदाशिव को देखिए, हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्रेम भाव से सिंचित करते हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।